सो हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ प्लैटिनम स्टडी पॉइंट, जिसमें हम क्या कर रहे थे मैक्सिमम इन सॉरी फॉर दोज स्टूडेंट्स who are waiting for a long time for the video of maxima and minima. That is third part of that part. So we cannot provide the maxima minima third part because of sometimes there is an issue, so I cannot provide it. But now we are able to, I am able to provide the video of this maxima and minima. So this is our third lecture of maxima and minima. I am going to सॉल्व द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डबल डिफरेंशिएशन. अब हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन आप सभी लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन डबल डिफरेंशिएशन से आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं. तो आज करेंगे क्वेश्चन डबल डिफरेंशिएशन के ऊपर. और उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, ताकि यह अच्छी से अच्छी क्वालिटी में वीडियो अपलोड, अच्छी से अच्छी क्वालिटी में वीडियो आ सके उनके पास, जो अच्छे से अच्छे कंटेंट है उनको प्राप्त हो सके. ठीक है, सो आज आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे. आज किसके ऊपर करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन के ऊपर. किसके ऊपर, डबल डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, चलिए लिख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन based on double differentiation. ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे. भले हम दो ही या तो हम 2, 3, 4 क्वेश्चन जितने भी एक वीडियो में कवर करते हैं सारे इंपॉर्टेंट है. सो आप क्वांटिटी में मत बिलीव रखिए, आप क्वालिटी में बिलीव रखिए कि अगर वैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास तो आप आराम से वो कर लोगे. और जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ ऑलरेडी 3-4 बार पूछे जा चुके हैं. ठीक है, चलिए आज एक क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है फाइंड. क्वेश्चन बेस्ड ऑन डबल डिफरेंशिएशन. डबल डिफरेंशिएशन भाई डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मत समझिए, ये मैक्सिमा मिनिमा का ही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, जो मैंने सबसे पहले आपको नोट कराया था. चलिए देखते हैं. क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24, whose sum is 24, and whose product is as large as possible. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, एज लार्ज एज पॉसिबल होना चाहिए. एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब क्या है भाई, मैंने आपको पहले बता रखा. देखिए इसमें कंडीशन क्या है. पहली कंडीशन है द टू नंबर्स whose sum is 24. लेट सपोज दैट दो नंबर ले लेते हैं. लेट x be the first number, y be the सेकेंड नंबर. y को क्या लेते हैं, सेकेंड नंबर ले लेते हैं. ठीक है, x को हमने पहला नंबर लिया और y को हम सेकेंड नंबर ले लेते हैं. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को. x को पहला नंबर और y को सेकेंड नंबर ले लिया है. ठीक है, तो क्या कंडीशन दी गई, पहली कंडीशन है x प्लस वाई इक्वल टू 24. ये पहली कंडीशन है. सेकेंड कंडीशन क्या है, एक्स वाई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. प्रोडक्ट मैक्सिमम होने का सेंस क्या है, प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा. प्रोडक्ट मैक्सिमम का मतलब क्या है, मैक्सिमम का मतलब क्या है, मैक्सिमा. और मैक्सिमा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कुछ भी हो, मैक्सिमा तभी होता है जब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, d² y/dx² करते हैं और वो लेस देन 0 आ जाए. बोले क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए. तब हमारा डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद लेस देन 0 आ जाए तो क्या होता है, मैक्सिमा होता है. ठीक है, पॉइंट. देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है क्या कि क्या हम अगर इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे. नहीं, हमें इसको अलग अलग नहीं डिफरेंशिएट करना. हमें क्या करना है, देखिए या तो हम इस पूरे प्रोडक्ट को y के फॉर्म में ले जाएं या तो हम x के फॉर्म में ले जाएं.
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर ले जाना चाहते हो। आप या तो इसको x के फॉर्म में ले जाइए या तो y के फॉर्म में ले जाइए। जैसे सपोज दैट मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ a इज इक्वल टू एक्स वाई, a इज इक्वल टू एक्स वाई। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करूँ, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करता हूँ, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 24 माइनस एक्स मिल जाएगा, 24 माइनस एक्स मिल जाएगा। अब मैं इसको इसमें पुट कर रहा हूँ, देखिए x की प्लेस पे x को रख दिया और y की प्लेस पे 24 माइनस एक्स को रख दिया, 24 माइनस एक्स को रख दिया, ठीक है। x की प्लेस पे मैंने x को रखा, फिर 24 माइनस एक्स को रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इसको सॉल्व करूंगा अगर मैं, तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। जनरली हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। क्या करना है, पहले तो आपको देखिए, पहले आपको इक्वेशन, जो क्वेश्चंस में इक्वेशन दी गई उनको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इसके बेस पे कराऊंगा, इसके बेस पे मैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अभी और कराऊंगा, और वो सारे आए हुए हैं, 3 से 4 बार आए हुए हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 2 ही एक्सरसाइज आपके इंपॉर्टेंट, एक टेंजेंट एंड नॉर्मल, और दूसरी एक्सरसाइज आती है आपकी मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम में मैंने पहले आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वगैरह बता चुका हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले मैंने 2 इक्वेशंस को बना लिया। क्या था, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24। तो मैंने 2 नंबर लिए x और y, जिसका सम 24 के इक्वल है। फिर क्या दिया गया, हुज प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, हमें प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चंस को हमें प्रूव करना होता है, हमेशा क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। क्या प्रूव करना है, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, लार्ज क्या होना चाहिए, लार्ज, लार्ज यानी कि मैक्सिमम होना चाहिए, हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने पहली इक्वेशन क्या बनाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, एक्स वाई को मैंने एक को सपोज कर लिया, सपोज ए इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, या तो हम x के फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, या तो हम y के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मैं दोनों के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों y वेरिएबल है। मैं किसी एक के रिस्पेक्ट में सिर्फ डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, इसीलिए मैं किसी एक के ही रिस्पेक्ट में, किसी एक के रिस्पेक्ट को ही मैं ही क्वेश्चन बढ़ाऊंगा आगे। यहाँ पे x भी वेरिएबल है, यहाँ पे y भी वेरिएबल है। अगर मैं दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ भाई, डिफरेंशिएट तो हम एक ही के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, या तो हम x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, या तो हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को या तो हमें पूरा x के फॉर्म में लेके जाना होगा, आगे बढ़ना होगा, या तो हम इसको y के फॉर्म में अल्टरनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, y को यहाँ पे क्रॉस आउट कर दिया, मैंने x के फॉर्म में ले जाना सही समझा है क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। आपको स्टेप मालूम है, इसमें क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, इधर कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, अब x है, x के फॉर्म में आप रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो dA बाय dx, dA बाय dx क्या हो जाएगा, 24x का डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ 24x माइनस d बाई dx ऑफ x स्क्वायर, d बाई dx ऑफ x स्क्वायर। अब d बाई dx ऑफ 24x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, यानी कि 24 को बाहर ले लिया, और x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दिया। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है, यानी कि पावर आगे आ गई, 2 आ गया, और 2 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, x। फिर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से हमारा क्या आ गया, 24 माइनस 2x। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब हम जनरली हम लोग करते क्या है, dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं। क्या मैं इसको रफ कर सकता हूँ, यस आई कैन, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। dy बाई डी एक्स को हम लोग इसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल, ठीक है। चलिए dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है। मुझे 2 नंबर भी फाइंड करने हैं, इसमें 2 स्टेप है भाई, मुझे 2 नंबर भी फाइंड करने हैं जिनका सम 24 आना चाहिए, और मुझे इसको पॉसिबल लार्ज भी बनाना है, यानी मैक्सिमा भी प्रूव करना है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं नंबर फाइंड कर लेता हूँ। तो dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो माइनस का 2x इधर ही रखते हैं, ये माइनस प्लस का है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस 24। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 से 12 बार में 24 को 2 से 12 बार में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब देखिए आपको नंबर आराम से पता चल गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास सम क्या था,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24 था सम, हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई, एक्स की वैल्यू कितनी है 12 है, एक्स की वैल्यू कितनी है 12 है। यहाँ से हम वाई की वैल्यू आराम से निकल सकते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 माइनस 12, यहाँ से वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 12। तो हमारा पहला स्टेप तो खत्म हो गया। पहला स्टेप क्या था, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। तो दो नंबर ऐसे थे जिनका सम 24 हो सकता था, वो कौन कौन से हैं, वो हैं 12 और 12। अब देखिए, अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हमारा पहला स्टेप आ चुका है, 12 12 निकल चुका है, ठीक है। हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या है 24, dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या है 24 माइनस 2x। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है whose प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। प्रोडक्ट हमारा क्या है एक्स वाई। अब देखिए कोई ऐसी दो संख्या कोई ऐसी भी आप करिए जिनका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा लार्ज हो और उनका सम क्या हो 24 हो। क्या वो 1 और 12 क्या हो 1 और 23 हो सकती हैं। एक चलिए जैसे 24 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है। देखिए 23 और 1 को जोड़ेंगे तो उसका सम 24 आएगा, लेकिन क्या इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, देखते हैं। 23 1 और 1 को जोड़ेंगे जब प्रोडक्ट करेंगे तो इसका 23 आएगा। फिर क्या वो 2 और 12 होंगी, 2 और 22 होंगी, 2 और 22 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, और इसका प्रोडक्ट देखते हैं कितना मैक्सिमम होगा, 22 दूनी 44 होगा। चलिए इससे मैक्सिमम आ गया। फिर 3 और 21 करेंगे, 21 3 24 और 21 3 इंटू 63 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू 20 करते हैं, तो 4 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 चक्कू 80 आ जाएगा, 20 चक्कू 80। फिर क्या करेंगे 5 इंटू 19, तो 19 बच्चे 85 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 इंटू 18, 18 झंगा 102 हो जाएगा, 18 झंगा 108 होगा, 18 झंगा 108 हो जाएगा, ठीक है। और क्या वो 7 और 17 हो सकती हैं, देखते हैं। 7 7 49 का 9, 4 80 7 1 7 4 11 119 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट 119 आएगा। क्या वो 8 इंटू 16 हो सकता है, 16 8 112, 16 8 112, 16 8 128, 16 8 128, ठीक है। क्या वो 8 और 16 का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो सकता है, इसका भी देखते हैं। क्या वो 9 और 15 का मैक्सिमम होता है, 15 नहीं या 135 हो जाएगा। क्या वो 10 और 15 का हो सकता है, 15 9 24, 10 और 9, 10 और 9 होगा नहीं, 10 और 14 होगा, ठीक है। 10 और 14 भी नहीं होगा यार, 9 15, ठीक है। 10 में कितना 10 और 24 करेंगे 14 होगा, 10 और 14 क्या क्या हो सकता है, 14 दाम 140 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, क्या वो 11 इंटू 13 का हो सकता है, तो 13 1 13, 13 दाम 130 और 143 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या वो 12 इंटू 12 हो सकता है, तो 144। अब देखिए जरा क्या है, हमने क्या बताया आपका फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए लार्ज होना चाहिए। क्या आपका दो संख्या को जोड़ के क्या प्रोडक्ट 23 आ रहा है जो कि लार्ज है, नहीं। क्या आपका 24 44 जो है लार्ज है प्रोडक्ट, नहीं। उससे लार्ज 63 है, उससे भी लार्ज 80 है, उससे लार्ज 85 है, उससे लार्ज क्या है 108 है, उससे भी लार्ज 119 आ रहा है, उससे लार्ज 128 आ रहा है, उससे भी लार्ज 135 आ रहा है, उससे लार्ज 140 आ रहा है, उससे लार्ज 143 और सबसे लार्ज कौन सा आ रहा है 44, 144 आ रहा है, सबसे लार्ज है। और जब 144 सबसे लार्ज आ रहा है तो देखिए कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनको हम मल्टीप्लाई करके 144 यानी कि प्रोडक्ट जो है लार्ज ला के दे रहे हैं, तो वो 12 और 12 है। और हमारा आंसर में भी क्या निकला है, एक्स की वैल्यू भी 12 आई थी, वाई की वैल्यू भी 12 आई थी। तो आप मैंने ये कॉन्सेप्ट बताने का मेरा ये चांस था, मेरा ये तरीका था कि इससे आप क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि क्वेश्चन में आपकी वैल्यू क्या आएंगी। अगर वैल्यू आप निकालना नहीं जानते हो तो मे बी इट्स अ साइन दैट इसकी वजह से आप पहुंच सकते हो आराम से कि वैल्यू होंगी क्या। लगभग एक क्राइटेरिया फिक्स होता है कि इस क्वेश्चन से इस माध्यम से आप पता चल जाए कि दो ऐसी कौन सी वैल्यू होंगी जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। तो आप ऐसे करोगे, ऐसे करना नहीं है, मैंने आपको बताया सिर्फ सिखाया है कि हमें क्या प्रूव करना है, सम जो होना चाहिए 24 होना चाहिए, प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखिए दो संख्या 12 12 आई है जिनका सम 144, सम 24 आ रहा है और प्रोडक्ट 144 आ रहा है जो कि प्रोडक्ट मैक्सिमम है। ऐसी तो बहुत सारी संख्या है जिनका सम 24 आ रहा है लेकिन क्या उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन के हिसाब से प्रूव करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डबल डिफरेंशिएशन के हिसाब से इसको प्रूव आउट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी x की वैल्यू क्या निकली थी 12 और y की वैल्यू 12। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं,
अब जो dy बाई डी एक्स आया उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ये लेस देन जीरो आता है तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा मैक्सिमम होगा। अगर ये लेस देन जीरो आता है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आता है तो प्रोडक्ट मिनिमम होगा। क्या होगा, प्रोडक्ट मिनिमम होगा। चलिए देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 24 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। इसको जरा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और माइनस बाहर है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इनटू x है, कांस्टेंट को बाहर लेंगे और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा क्या आया है, -2। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया है, -2। क्या आया है, -2। इसका मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ, लेस देन भी जीरो है भाई, क्या है, लेस देन जीरो है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, hence we can say that the product of the two possible values, that is x and y, whose sum is 24, is maximum, because here the differentiation, here the double differentiation of these differentiation, the double differentiation of this function is equal to -2, and which is less than 0, which is less than 0. So we can say that, the two numbers whose sum is 24 is the numbers whose product is always possible। यानी कि ऐसी दो संख्या जिनका सम 24 है उनका प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम रहेगा। और कब रहेगा, when x equals to 12 and y equals to 12, when x equal to 12 and y equal to 12, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बस प्रूव करके दिखाना होगा, वहां पे एक लाइन लिखना होगा। वहां पे क्या लाइन लिखना होगा मैं वही बता देता हूं आपको, वहां पे ये लिखना होगा, from here we can say that the product of two numbers is large as possible, okay, because the double differentiation of this function, double differentiation of first differentiation is -2, that shows that the value of double differentiation is less than 0, so we can say that the function is, or the maximum, or the product is as large as possible, ठीक है। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। अब ऐसा नहीं है मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, नहीं, इसके आगे मैं भी आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, इसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लियर कर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। अब बढ़ता हूँ आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, एक ऐसा ही और क्वेश्चन जो कि वो भी बहुत बार आया हो। देखिए मुझे पता है कि किस टॉपिक में मुझे कितने पार्ट्स देने हैं या कितने बेसिक में उसको डिवाइड करना है, ठीक है। मैं इसको हर एक पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले क्लास में मैंने आपको सिंपल विदाउट डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं बताया, दूसरे में एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बताया, इसमें मैं क्या बताऊंगा, इनका सम या सम को लार्ज या मैक्सिमम या मिनिमम बताना हो ये बताऊंगा। फिर आखिरी वाले में आखिरी पार्ट जो आएगा वो तो और भी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसमें मैं डायग्रामेटिकली बताऊंगा मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड two positive numbers, two positive numbers x and y such that x plus y is equal to 60, and xy cube is maximum, xy cube is maximum। सेम क्वेश्चन है, आपकी प्रोडक्ट ना बोल के आपकी कुछ और बोल दिया गया है आपसे बस, और उसमें कुछ भी नहीं किया गया, ठीक है। आप देखो क्या करना है, दो ऐसे पॉजिटिव नंबर्स बताने हैं जिनका सम तो 60 के इक्वल होना चाहिए लेकिन प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, एक्स वाई क्यूब जो है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो
यहाँ पे अब की हमें एक्स वाई मानने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 दिया ही गया है। तो मैं सीधा क्या करूंगा, गिवन क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड ए मान लेता हूं मैं प्रोडक्ट को ए मान लेता हूं, एक्स वाई क्यूब दिया है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन को इजी वे में बनाने के लिए यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स भी वेरिएबल है, यहाँ पे वाई भी वेरिएबल है। मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन में आपका एक ही वेरिएबल होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। तो या तो मैं एक्स के फॉर्म में चेंज करूंगा इसको, या तो मैं वाई के फॉर्म में चेंज करूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा आपको सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना है। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको वाई के फॉर्म में चेंज करता हूँ, अगर मैं इसको वाई के फॉर्म में चेंज करता हूँ तो यार मेरा आसान होगा सॉल्व करने में विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं इसको एक्स के फॉर्म में चेंज करूँ। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे वाई का क्यूब दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल के रख दूं भाई, वाई की वैल्यू यहाँ पे एक्स के फॉर्म में निकाल के रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, चलो जस्ट सपोज दैट मैं यहाँ पे वाई की प्लेस पे क्या रख रहा हूँ, 60 माइनस एक्स रख रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स इंटू 60 माइनस एक्स का होल ऑफ क्यूब। सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व तो हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा सॉल्व नहीं होगा, लेकिन बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आपका अगले स्क्वायर मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पूरा का पूरा क्वेश्चन वाई के फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिमाग जरूर लगाना हो, दौड़ाना जरूर पड़ेगा कि आपको एक्स के फॉर्म में सॉल्व आउट करना है या वाई के फॉर्म में सॉल्व आउट करना है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स के फॉर्म में सबको लेके जा रहा हूँ, सॉरी वाई के फॉर्म में लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 माइनस वाई, वाई की एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 माइनस वाई। मैं क्या कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू एक्स की प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 माइनस वाई, 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। अब मेरा थोड़ा आसान पड़ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब मेरा थोड़ा आसान पड़ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डी ए बाय डी वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगेगा भाई, फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन है, तो क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल। तो क्या करूंगा, 60 माइनस वाई को एज इट इज रखूंगा, या फिर यार प्रोडक्ट रूल में क्यों लगा रहा हूँ, दोनों फंक्शन तो एक ही है ना, दोनों फंक्शन एक ही है भाई, तो प्रोडक्ट रूल लगाने का कोई फायदा ही नहीं बनता है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व आउट करता हूँ, तो 60 वाई क्यूब हो जाएगा माइनस वाई की पावर 4 हो जाएगा। अब क्या कर रहा हूँ, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डी ए बाय डी वाई इज इक्वल टू 60 वाई क्यूब का क्या हो जाएगा, 60 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी यानी कि 3y स्क्वायर हो जाएगा, और पावर में से एक माइनस हुआ यानी कि वाई क्यूब था वाई स्क्वायर हो गया, और डी वाई करेंगे, डी वाई बाई डी वाई करेंगे। ठीक है, जो कि 1 ही आएगा, मैंने लिखा नहीं आपको बताने के लिए। ठीक है, सॉरी। अब क्या करूंगा, इसका भी सेम करूंगा, तो डी वाई ऑफ वाई की पावर 4 करूंगा, तो क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, 4y क्यूब हो जाएगा, और डी वाई ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्व आउट करेंगे तो 60 3y स्क्वायर, 60 3y स्क्वायर, डी वाई बाई डी वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 4y क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी वाई 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या निकला है, 63y, इसको और सॉल्व कर लेता हूँ, 6 3 जा 180 हो जाएगा, 180 वाई स्क्वायर इज माइनस 4y क्यूब हो जाएगा, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं वाई स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, वाई स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या करूँगा, 4 को कॉमन ले, 4y को कॉमन ले रहा हूँ, 4y स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, 4y स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, 45 दूना 90 दूना 180, यानी कि 45 का 4 गुना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 45 का 4 गुना, 45 का 4 गुना इंटू 45 का 4 गुना ही बचेगा, इंटू कुछ नहीं होगा। ठीक है, माइनस 4y स्क्वायर, तो ये बचेगा y। अब ये हमारा निकल के आया है, क्या निकल के आया है, 4y स्क्वायर को कॉमन लिया है, तो अंदर क्या बचेगा, 45 माइनस वाई। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा, 45 इंटू 4 करेंगे तो 180 वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y क्यूब हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ,
ये हमारा dy बाई डी एक्स निकल के आया है, डी ए बाई डी वाई निकल के आया है। अभी इसको हमें क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है। तो इसमें आप कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, अभी हमें इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, चलिए इसको इसमें करेंगे यार, इसको नहीं, इसको इसमें करेंगे। इससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स वाई की। हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स वाई की, बाद में प्रूव करेंगे, ठीक है। इससे नहीं प्रूव करेंगे, प्रूव करेंगे इससे, वो ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको जीरो, लेकिन हम वैल्यू तो इससे निकाल सकते हैं, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो करेंगे क्या, पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो रख रहा हूँ मैं। तो यहाँ की क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर 45 माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से y की वैल्यू एक तो जीरो आ जाएगी, एक क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, और एक क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। एक क्या आ जाएगी, 45। कैसे आएगी, जब 4y स्क्वायर जीरो के इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और जब 45 माइनस वाई इक्वल टू जीरो रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। y की वैल्यू 45 आ जाएगी। तो एक वैल्यू जीरो आई और एक वैल्यू 45 आई है आपकी, ठीक है। अब देखिए भाई, जीरो तो ले ही नहीं सकते, जीरो नहीं ले सकते ना, क्यों, क्योंकि हमें प्रोडक्ट क्या करना है, मैक्सिमम, प्रोडक्ट क्या करना है, मैक्सिमम करना है, ठीक है। और मैं अगर जीरो ले लेता, जब मैं जीरो ले लूंगा भाई, वाई की प्लेस पे मैं जीरो ले लूंगा, तो क्या आपको लगता है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। प्रोडक्ट मैक्सिमम हो ही नहीं सकता है ना। अभी आपको सेकंड वे से मैं बताता हूँ। अगर मैं वाई 45 लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वाई कितना है, 60। एक्स प्लस वाई कितना दिया है, 60। वाई की वैल्यू कितना है, 45। वाई की वैल्यू 45, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। अब जरा दो ऐसी संख्या जिनका सम 45 हो और जिनका प्रोडक्ट यानी कि एक्स वाई क्यूब क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्या मैं तुमको लगता है कि आपको लगता है कि मैं y की जगह अगर मैं जीरो ले लूँ तो x की वैल्यू क्या है, 15। 15 इंटू जीरो करूँगा तो मैक्सिमम आ जाएगा भाई, किस एंगल से लग रहा है। तो x की वैल्यू हम y की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, y की वैल्यू क्या लेंगे, 45 लेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम। देखिए वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है, कौन कौन सी वैल्यू निकल के आई है, x निकल के आया है 15 और y निकल के आया है 42, y निकल के आया है 45। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम प्रूव करना है, चलिए प्रूव करते हैं। मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूँ। चलिए मेरे पास फंक्शन क्या है, डी ए बाई डी वाई इज इक्वल टू 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। हमारी एक्स की वैल्यू क्या निकली है, 15। वाई की वैल्यू क्या निकली है, 45। ये आपको, अब इसका काम कोई है नहीं, वैसे वैल्यू निकल आई है, बट हमें याद रखना है, ठीक है। नीचे आपकी मैं स्टेप लिखवा दूंगा, आपकी मैं बोलूंगा नहीं, आपको परेशान मत होना, बोल भी दूंगा, स्टेप लिखवा भी दूंगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट डी ए बाय डी वाई विद रिस्पेक्ट टू, फिर से किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के, फिर से किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ए बाय डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर ए बाय डी वाई स्क्वायर, और डी वाई ऑफ 180 वाई स्क्वायर, 180 वाई स्क्वायर माइनस डी वाई ऑफ 4y क्यूब, ठीक है। डी 180 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर आगे यानी कि 2y, वाई में से 1 स्क्वायर में से 1 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, और डी वाई 1 हो जाएगा। आपकी मैं लिखूंगा नहीं, तो डी वाई इसमें सेम करेंगे, 4 बाहर आ जाएगा, और वाई क्यूब का करेंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, और डी वाई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 इंटू 2 करेंगे तो 360y हो जाएगा, 180 इंटू 2 360y हो जाएगा, माइनस 4 3 12 वाई स्क्वायर, माइनस 4 3 12 वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए, अब इसमें हम क्या रखेंगे, एक्स की वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 45 है। हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या निकला है, डी स्क्वायर ए बाई डी वाई स्क्वायर क्या निकला है, 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 45। अगर हम y की वैल्यू 45 पुट करते हैं, उसके बाद अगर ये फंक्शन, अगर हम इसमें y की वैल्यू 45 पुट करने के बाद हमारी जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ रही है, माइनस यानी कि लेस देन जीरो आ रही,
तो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। क्या प्रोडक्ट जो दिया गया वो मैक्सिमम होगा। अगर हमें 45 पुट करके y की कोई पॉजिटिव वैल्यू ले रही है, तो मतलब डी स्क्वायर ए बाई डी वाई स्क्वायर की कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल रही, तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, लेकिन हमें तो प्रूव करना है मैक्सिमम, तो यानी कि वैल्यू जो होगी आपकी पॉजिटिव नहीं निगेटिव ही मिलेगी। ठीक है, अब मैं इसको भी रब आउट कर रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं पूरा रब कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर ए बाय डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 360y माइनस 12y स्क्वायर है, माइनस 12y स्क्वायर है। अब इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 360, y की वैल्यू क्या है 45, माइनस 12 इंटू 45, 12 इंटू 45 इंटू 45, 12 इंटू 45 इंटू 45, 45 का स्क्वायर देना निकालते हैं 400। ठीक है, नहीं सॉरी 1600। ठीक है, 5 को 20 दूना 80, 5 को 20 चक्कू 5 को 20 दूना 40 हो जाएगा। ठीक है, और 25 हो जाएगा, तो 16 4 20 और 25, 20 और 25 इसका एलसीएम निकल गया, 20 और 25 इसका स्क्वायर निकल के आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे कर देता हूँ 45 इंटू 45, वैसे यहाँ पे 12 इंटू 20 25 आप कर लीजिए। ठीक है, 45 इंटू 45 25 हो जाएगा, 2 हासिल, 5 को 20 2 22 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 का 0 हासिल 4 2 4 को 16 2 18 हो जाएगा, तो 5 2 8 2 10 का 0, और ये कितना हो जाएगा 20 25 आपका निकल के आया, जैसे मैंने वैसे भी निकाला था, इसमें भी निकाला है। आपके चैनल पे मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बोलता रहता हूँ, आप वो जरूर देखिए, आपका कैलकुलेशन भी थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, अब इधर क्या है 360 इंटू 45 करते हैं। ठीक है, चलिए भाई 360 इंटू 45 में कर रहा हूँ। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको ब्रेकअप करके करते हैं। ठीक है, ब्रेकअप का मतलब क्या है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ 360 इंटू 9 इंटू 5 कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के करिए, क्योंकि जो सॉल्यूशन आपका होगा वो सॉल्व करने में इजी होगा। सॉल्यूशन मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होगा उनके लिए ऐसे ही करते हैं। ठीक है, 0 6 9 54 का 4 हो जाएगा, 5 हासिल, 6 दिया 18, 9 6 54 हो जाएगा, 4 हासिल 5 हासिल चला। ठीक है, 9 त्रुक 27 5 32 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 5 करेंगे, माइनस इधर क्या है 12 पंचे 60 का 0, 6 हासिल 12 दूनी 24, 6 30 का 0 हासिल था 3, 12 दूनी 24, 24 300 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते 0 4 पंचे 20 का 0, 2 हासिल, 4 5 दूनी 10 2 12 2 हासिल चला 1, 5 15 1 16। अब जरा देखिए 24 300 में से हम इसको माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 0, ये क्या हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, और 12 में से 3 नहीं सॉरी। ठीक है, ये क्या है 0 0 1, 24 में से 100 81, माइनस का 8100 आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस का 8100 आ रहा है। कितना आ रहा है, डी स्क्वायर ए बाई डी वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, माइनस का 8100। तो वैन सो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं पहले बोले देता हूँ आपको क्या लिखना है। सो हेयर द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज minus 8100, minus 8100. The value of d square y by dx square dy square by d square a by dx, sorry, the value of d square a by dy square is minus 81, which shows that the value is maximum, because whenever the function is maximum, so we get the value d square y by dx square, or we can say that d square a by dx square is less than 0. Okay, or whenever it is minimum, we get the value greater than 0. Okay, so here we can say that the function is maximum, और मैं लिख कर भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है, since d square y by dx d square a by dy square less than 0 shows product is maximum when, कब होगा मैक्सिमम, when y is equal to 45 and x is equal to 15। बस आपको इतना लिखना है। ठीक है, सो ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे कॉन्सेप्ट थे इस क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन और मैं इसके ही बेसिस पे मैं कराता हूँ। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था, और इसी पे बेसिस में एक और क्वेश्चन आपको अच्छा सा कराता हूँ, इसको रब करते हैं। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
क्वेश्चन है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x and y such that their sum is 35, their sum is 35 and product x square into y 5 is maximum। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। आपको जो प्रूफ करना है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन भी मैं कह सकता हूँ। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि आपका x प्लस वाई क्या होना चाहिए, 35 के इक्वल आना चाहिए, और प्रोडक्ट को मैं a मान लेता हूँ, और ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। देखिए दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसी में क्या कर दिया गया, वैल्यू भी फाइंड करनी है और इसको मैक्सिमम बताना है। ठीक है, प्रूविंग साथ में ही आती है ऐसे क्वेश्चन में, प्रूविंग तो आपको करनी ही करनी रहती है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल में चेंज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा। किसी एक वेरिएबल में चेंज करते हैं तो मैं आपकी यहाँ पे क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, ऐसे वेरिएबल को हटाने की कोशिश करूँगा जो यहाँ से इजीली सॉल्व आउट हो जाए। तो अगर मैं y की 5 को वैल्यू को हटाने चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, y की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 35 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर की प्लेस पे वो लिख दूँ, अगर मैं एक्स की प्लेस पे 35 माइनस वाई लिख दूँ तो मुझे 35 माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर तो करना ही करना है, प्लस मुझे वाई की पावर 5 भी सॉल्व करना होगा। तो थोड़ा क्रिटिकल बन जाएगा, इसीलिए आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को x के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू 35 माइनस एक्स उठा के रखते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर y की प्लेस पे 35 माइनस एक्स का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dA बाय dx करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए देखिए इसमें दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस जान लिए, अब तो इसमें बनाना ही पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था सेम है, नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आप पावर 5 निकाल ही नहीं सकते हो भाई उसकी। वहाँ पे तो आप निकाल सकते हो, तो नहीं बनाना, वहाँ पे तो पावर था ही नहीं, तो बना सकते थे आप, लेकिन यहाँ पे क्या आप पावर 5 निकाल सकते हो इसकी, नहीं निकाल सकते हो, तो आपको अलग अलग ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे क्या करते हैं, पहले फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 35 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 35 माइनस एक्स की पावर 5 एज इट इज रखेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 35 माइनस एक्स की पावर 5 क्या हो जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, पावर 35 माइनस एक्स हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर 35 माइनस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 माइनस एक्स का करेंगे तो 35 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में -1 क्योंकि माइनस का एक्स है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 माइनस एक्स की पावर 5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और एक्स का 1 के रिस्पेक्ट में, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व आउट करते हैं, क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -5x स्क्वायर हो जाएगा, 35 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और क्या है प्लस 2x 35 माइनस एक्स की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हमारा निकल के आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट dA बाय dx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे -5 एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स की पावर 4, और ये जब इक्वल तो 0 में जाएगा, मतलब 0 के इधर तो प्लस में, 0 के उधर जाएगा तो ये माइनस का 2x, 35 माइनस एक्स की पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व आउट करते हैं तो
35 माइनस एक्स की 4 पावर कट जाएंगी किससे, 35 माइनस एक्स की 5 पावर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 35, 5x स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या बचेगा -2x और 35 माइनस एक्स, -2x 35 माइनस एक्स। अभी भी और कुछ कटेगा, बिल्कुल x से ये x कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब x की वैल्यू हमें सॉल्व आउट करनी होगी, ठीक है। मैं कुछ ऊपर रख कर सकता हूँ, रख तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, करता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका इतने में कोई काम नहीं है, ठीक है। सो देखिए मेरे पास क्या बचा है, -5x है, ठीक है। इधर क्या है -35x है, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करते हैं, माइनस का 2 भी है, ठीक है। -5x इक्वल्स टू माइनस का 70 हो जाएगा, माइनस का 35 दूना 70 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा -2x -5x ऑलरेडी है, x को एक पास रखते हैं, -5x ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 इधर लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 70, और 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा -7x इज इक्वल टू 70। x की वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगी 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 निकल के आएगी। और जब x प्लस वाई हमारे पास क्या है, x प्लस वाई हमारे पास 35 है, जहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आई है 10 निकल के आई है, वहाँ पे y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब्सटीट्यूट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 10 तो y की वैल्यू 25 निकल के आएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो dA बाई dx जो भी निकला था आप उसको डबल डिफ्रेंशिएट करिए। अब मैं इसको रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए dA बाई dx क्या है हमारे पास, dA बाई dx क्या है हमारे पास, यही रखते हैं भाई, माइनस का 5x स्क्वायर 35 माइनस एक्स की पावर 4 है, ठीक है, प्लस 2x प्लस 2x 35 माइनस एक्स टू द पावर 5 है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पूरा रफ कर रहा हूँ, x की वैल्यू क्या आई थी 10 आई थी, y की वैल्यू क्या आई थी 25 आई थी, ठीक है, याद रखना आपको। इसका डबल डिफ्रेंशिएशन जरा निकालते हैं, तो डी स्क्वायर है बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिए 5x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, 35 माइनस एक्स की पावर क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी, और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 हो जाएगा, और 35 का 0 ही होता है जैसे पिछले स्टेप में किया था, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसका भी है, अब इसको प्लस लगाएंगे, 35 माइनस एक्स की पावर 4 एज इट इज रखेंगे, -5x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा। ये तो हुआ इसका डिफ्रेंशिएशन, क्या हुआ ये हुआ इसका डिफ्रेंशिएशन, प्लस लगाया। अब इसका करते हैं 2x को एज इट इज रखेंगे, 35 माइनस एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 5 आगे आ जाएगा, 35 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और 35 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। 35 माइनस एक्स की पावर 5 को एज इट इज रखेंगे, और किसका डिफ्रेंशिएशन 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें क्या पुट करना है वैल्यू पुट करना है, ठीक है। हमें क्या पुट करना है वैल्यू, अब वैल्यू पुट करने के बाद अगर फंक्शन अगर टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम होगा, और लेस देन 0 नहीं आता है तो ये मैक्सिमम नहीं होगा मिनिमम होगा, ठीक है। सो होप आगे इसके कर लेंगे आप। मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको लगेगा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। x की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, डायरेक्ट रखते हैं, ठीक है। 4 35 x की प्लेस पे क्या है 10 है, तो 35 माइनस 10 का होल ऑफ स्क्वायर होल ऑफ क्यूब -1 मल्टीप्लाइड विद प्लस 35 माइनस एक्स यानी 35 माइनस एक्स यानी 10 है, तो 25 का 4 पावर -10 इंटू 25, ठीक है। सॉल्व आउट करने में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होगा क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होगा। मैंने गलती कर दी एक बार यहाँ पे कि मुझे वैसे इसको सॉल्व आउट नहीं करना चाहिए था, ठीक है।
मुझे देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब मैं आपको दूसरा स्टेप सॉल्व करने का बता रहा हूँ। अगर आप इससे जाएंगे तो बहुत क्रिटिकल होगा क्वेश्चन। आप इससे ना जाएं, मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा। आपने क्या किया था, आपके पास क्या फंक्शन था, ए था एक्स की पावर स्क्वायर और वाई के पास क्या थी, पावर 5 थी, और एक्स प्लस वाई कितना दिया गया था आपके पास, 35 था। यहाँ से आपने वाई की वैल्यू क्या निकाली थी, 35 माइनस एक्स निकाली थी। तो एक्स की ए की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, वाई की प्लेस पे 35 माइनस एक्स की पावर 5 लिख सकता हूँ। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना था, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी ए बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज है, 5 माइनस 35 माइनस एक्स हो जाएगा कि पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस -1 भी होगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, -1 भी रहेगा। फिर क्या होगा, प्लस 35 माइनस एक्स की पावर 5 को एज इट इज रखते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप आगे सॉल्व करके जीरो बनाने या कुछ करें या कुछ भी सॉल्व करते आपने बनाया होगा, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करूंगा मैं, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल रहा हूँ। आप कहीं से भी निकाल सकते हो, बस आपको वैल्यू वहीं पे बतानी है, बाकी आप डबल डिफ्रेंशिएशन कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व आउट कर लेता हूँ यार। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर, मुझे लग रहा है वही मिलेगा यार, इसमें कोई, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ और मिल गया, मुझे यही मिला था यार। बहुत क्रिटिकल है क्वेश्चन। चलो चलिए देखते हैं भाई, अब की सॉल्व ही कर लेते हैं। डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर एज इट इज निकालेंगे, 35 माइनस 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 4, 35 माइनस एक्स हो जाएगा कि पावर कितना हो जाएगा 3 और -1, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 5x स्क्वायर एज इट इज, सॉरी 35 माइनस एक्स की पावर 4 एज इट इज, और क्या हो जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -5, -5 नहीं -10 हो जाएगा, 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो -10 हो जाएगा, प्लस है, प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x एज इट इज, 35 माइनस एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन 5, 35 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अब 35, फिर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1, फिर प्लस का एज इट इज निशान लगाएंगे, 35 माइनस एक्स को एज इट इज पावर 5 के साथ रखेंगे, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा यार। अब वैसा ही क्वेश्चन बन गया, अब इसमें वैल्यू रख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू रख सकते हैं, अब इसको नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है, और आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा ऐसे कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें देखा करेंगे, वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो x की प्लेस पे क्या है, 10 है, मैं रखता हूँ x की प्लेस पे 10 रखता हूँ, ठीक है। तो 10 दाम 100 हो जाएगा, 5 इंटू 10 यानी 500 हो जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 की 5 से मल्टीप्लाई 500 हो जाएगा, ठीक है। 4, 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स यानी कि 25 हो जाएगा। 25 का क्यूब क्या हो जाएगा, 25 का क्यूब होता है 6000 कुछ होता है, नहीं 25 को ऐसे रखते हैं, 25 इंटू 25 रखते हैं, ठीक है। और माइनस था तो माइनस मैंने बाहर ही ले लिया था यार, या ये माइनस बेकार में लगा रहे हो आप, माइनस हमने बाहर ही ले लिया था, ठीक है, या नहीं लगाया था, माइनस मैंने बाहर ले लिया था मुझे लग रहा है, हाँ भाई माइनस मैंने बाहर ले लिया था एज इट इज, नहीं यार यहाँ पे माइनस लगेगा, सॉरी भाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का आएगा, ठीक है, 35 प्लस का होगा, ठीक है। और इसको सॉल्व आउट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, प्लस का एज इट इज साइन है, 35 माइनस 6 यानी 35 माइनस 10 यानी कि 25 हो जाएगा, 25 की पावर 4 है, 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, इतना क्रिटिकल बनना नहीं चाहिए वैसे, 25 इंटू 25 देखें जाए ऐसा ही सॉल्व किया गया, 25 की पावर में आ रहा है आंसर भाई, 25 की पावर में रखते हैं यार, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है ये। 25 की पावर 4 रखते हैं, 25 की पावर 4 है, यहाँ पे 25 की पावर 3 रखते हैं, 25 की पावर 3 रखते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसको 500 को क्या बना सकते हैं,
कितना था 5 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर था, तो 5 इंटू 10 50 हो जाएगा। 50 को लिख सकते हैं 25 की पावर नहीं लिख सकते, ठीक है 500 ही रखते हैं, ठीक है 500 रखते हैं, ठीक है 25 का क्यूब हो जाएगा, 25 की पावर 4 हो जाएगा प्लस 25 की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब ये क्या बचा 25 की पावर 4 और -10 है, -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं है। अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया 2 इंटू 10 करेंगे, 2 दाम 20 हो जाएगा और 35 -10 की पावर 4 यानी कि 25 की पावर 4 हो जाएगी। 5 इंटू 25 की पावर 4, 5 इंटू 25 की पावर 4 हो जाएगी। -1 है तो -1 है तो भाई ये प्लस हटा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है -1 था तो माइनस हो जाएगा और 35 -10 हो जाएगा 25 की पावर 5 प्लस 25 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है प्लस 25 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है और इंटू 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है भाई, एक होश उड़ा देने वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ना आए तो बेकार सही है भाई, नहीं मज़ा आएगा लेकिन बोर हो जाओगे भाई, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 5 के 20 यानी 2000 हो जाएगा इंटू 25 की पावर 3 हो जाएगा प्लस है प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 10 इंटू 25 की पावर कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है 10 इंटू 25 की पावर 4 माइनस 20 पंचे 100 इंटू 25 की पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 25 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करते हैं, अजीब ही निकल रहा है यार। भाई इसको कहीं ना कहीं पे सॉल्व आउट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, ठीक है या मुझसे कहीं ना कहीं सॉल्व आउट करने में गलती हुई है वैल्यू रखने में। अब इसको भाई सॉल्व आउट कर लेना घर पे एक बार, ठीक है ट्राई करना, नहीं होगा मैं अगले लेक्चर में मैं इसको सॉल्व आउट कराने जरूर आऊँगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पे लेंदी टॉपिक भी हो रहा है, लेंदी ये फिर बनता जा रहा है वीडियो, ठीक है। आप इसको सॉल्व करने में मैं अगले लेक्चर में आपको ये बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है अच्छा ट्रिक से मेथड बताऊंगा, पावर में ही लगा के करेंगे। तब तक के लिए आप इसको घर पे जाकर ट्राई जरूर करना, ठीक है सॉल्व करना अच्छे से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।